फ्रेंड्स, आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में हम एक बात करेंगे बहुत ही कॉमन समस्या की, जिसे हम कहते हैं एलएस रेडिकुलोपैथी, लंबो सेक्रल रेडिकुलोपैथी। इसको आप लेमन लैंग्वेज में स्लिप डिस्क या साइटिका भी कह सकते हैं। एलएस रेडिकुलोपैथी बहुत ही कॉमन और आम समस्या है। ये उम्रदराज लोगों में या ऐसे लोग जिनकी उम्र 25 साल से 45 साल के बीच में है, उनको अधिक होती है। जब कभी हम कोई भारी वजन का काम करते हैं या कभी कोई ट्रॉमा लगता है, चोट लगती है, या हम कमर के बल गिरते हैं या स्लिप हो जाते हैं, तब ये समस्या खड़ी होती है। इस समस्या में हमें कभी कभी हल्का फुल्का कमर में दर्द बना रह सकता है, या ये समस्या जब ज्यादा बढ़ती है तो पैर के साथ जो नर्व चलती है उसको हम कहते हैं साइटिक नर्व, उसके साथ साथ ये दर्द प्रोड्यूस करती है। इस दर्द को हम साइटिका का पेन कहते हैं। साइटिका में या एलएस रेडिकुलोपैथी में सिम्टम्स इस बात पर निर्भर करते हैं कि एलएस रेडिकुलोपैथी में लंबोसेक्रल रीजन में आपको कितना दबाव है, साइटिक नर्व पर कितना प्रेशर है, कितना दबाव है। जितना ज्यादा प्रेशर, जितना ज्यादा दबाव होगा, उतना ही ज्यादा आपको सिम्टम्स या लक्षण प्रोड्यूस होंगे। कभी कभी हल्का दबाव होता है तो आपको कभी कभी कमर में निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है, लेकिन जब ये दबाव ज्यादा बढ़ जाता है तो हो सकता है कि एक तरफ के लोअर लिम्ब में, एक तरफ के पैर में आपको ये दर्द महसूस हो, या और ज्यादा बढ़ जाने पर आपको दोनों तरफ के पैर में ये दर्द महसूस हो सकता है। इसको हम जो साइटिका कहते हैं। ये दर्द कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि पेशेंट की डे टू डे लाइफ प्रभावित होती है। पेशेंट तीव्र दर्द के कारण अपने नियमित कार्य नहीं करता और उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है। कभी कभी ये दर्द इतना असहनीय हो जाता है कि बहुत सारे पेन किलर्स लेने के बाद भी पेशेंट को इस दर्द में राहत नहीं मिलती और पेशेंट बेड रिटर्न हो जाता है। मतलब वो अपने नियमित रोज के कार्य नहीं कर पाता और बिस्तर पे लंबे समय के लिए आराम करने की उसको सलाह दी जाती है। ऐसी स्थिति में न केवल व्यक्ति शारीरिक रूप से अपितु मानसिक रूप से भी दर्द महसूस करता है और उसकी नियमित दिनचर्या प्रभावित होती है। ऐसी स्थिति में जब आप किसी फिजिशियन को कंसल्ट करते हैं तो एलएस स्पाइन की एमआर लिखते हैं। एमआरआई जब हम एलएस स्पाइन की कराते हैं तो उसमें ये सारी फाइंडिंग्स आती है, जिसको हम लेमन लैंग्वेज में कहते हैं कि स्लिप डिस्क या नर्व कंप्रेशन या प्रोट्रूजन या नर्व पे दबाव है। ये सारे टर्म्स होते हैं। क्या करें हम ऐसी स्थिति में? बहुत सारे लोग हैं जो रोज पेन किलर ले रहे हैं, जिनकी डे टू डे लाइफ प्रभावित हो रही है, उसके बाद भी उनको कुछ भी उसमें राहत नहीं मिलती है। दर्द में किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलती है। दोस्तों, मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि होम्योपैथिक चिकित्सा में साइटिका का और एलएस रेडिकुलोपैथी का बहुत ही प्रभावशाली इलाज है। आप 90 दिन के साइटिका के कोर्स को या एलएस रेडिकुलोपैथी के कोर्स को होम्योपैथिक चिकित्सा से अपना सकते हैं, जिसमें 2 प्रकार की चिकित्सा की जाती है। नंबर 1, आपको नर्व कंप्रेसर रिलीज करने के लिए दवाई दी जाती है। ऐसी होम्योपैथिक दवाइयां जो कि लंबोसेक्रल रीजन के नर्व को डिकम्प्रेस करती हैं, जो दबाव है उसको 2 से 3 महीने में कम करती हैं। दूसरा, जो आपको तीव्र गति का दर्द महसूस हो रहा है, उस दर्द को तुरंत रिलीव करती है। जैसे ही पेशेंट को दर्द में राहत मिलती है, पेशेंट अपनी नॉर्मल डे टू डे गतिविधियां सुचारू रूप से चालू करता है और हमेशा के लिए इस परेशानी से उसको राहत मिलती है। तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप सब जगह से जब इस परेशानी के लिए निराश हो चुके हैं, थक चुके हैं, आप आपकी दैनिक दिनचर्या नहीं कर पा रहे हैं, एक बार होम्योपैथिक चिकित्सा के इस 90 दिन के एक कोर्स को जरूर अपनाएं। ये साइड इफेक्ट रहित है और बेहद प्रभावशाली है। थैंक यू वेरी मच।